एक बार एक पुत्र अपने पिता से बहुत परेशान था क्योंकि उसके पिता कई सारी चीजों में उसको रोका करते थे, टोका करते थे। तो वो बेटा मन में ये सोचने लगा कि मेरे पिता मर जाते तो अच्छा होता। अगर मेरा पिता मर जाता तो मैं शायद एक अच्छा जीवन जीता, एक शांति का जीवन जीता, क्योंकि हर बार मेरे पिता मुझे हर बातों में टोका करते, हर बातों में रोका करते, मेरी खुशियों के रास्ते में आते। और वो कुछ दिनों के बाद बाहर पढ़ाई करने चला गया। उनके पिता धीरे धीरे किसी कारणों के वजह से अस्वस्थ होने लगे और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो सभी लोग रोने लगे और उनके बेटे को भी वहां पर बुलाया गया। उनका बेटा आया और वहां पर चुपचाप बैठा था। इतने में उसके पिता के एक मित्र उनके बेटे के बगल में आकर के बैठ गए और वो बोलने लगे कि बेटा, मुझे बहुत दुख है कि इतने कम समय में आपके पिता हमको छोड़ के चले गए। तो लड़के ने बोला, अच्छा हुआ चले गए, मैं चाहता था कि मेरा पिता मर जाए। तो उसके दोस्त को बड़ा गुस्सा आया। वो बोले, ये कैसे अनाप शनाप बातें कर रहे हो तुम? मैं सही बोल रहा हूं अंकल, मेरे पिता कभी मुझसे प्रेम नहीं करते थे, हमेशा मुझे रोकते टोकते थे। मैंने एक गाड़ी मांगी, वो गाड़ी मुझे नहीं दी। मैं हमेशा कहीं जाऊंगा तो वो मुझे रोकते, बोलते, मना करते, वहां मत जा। और मैं बड़ा दुखी होकर के घर पे बैठा करता था। तो उनके पिता के मित्र ने 2 लिफाफे दिए उनको और उन्होंने बोला कि चल तुझे एक बात बताना है, और उसे एक कमरे में लेके गए और उन्होंने उनसे बोला कि तुम्हें पता है कि तुम पिछले साल एक पार्टी में जाने वाले थे और तुम्हें उस पार्टी में जाने से तुम्हारे पिता ने रोका था। तो उसने बोला, हाँ, मैं उस पार्टी में नहीं जा पाया क्योंकि पापा ने रोका। तुझे पता है कि उस पार्टी में कई सारे लोगों ने ड्रग्स लिया था। जब उन्होंने ड्रग्स लिया तो वो लोग मानसिक रूप से सभी के सभी डिप्रेशन में हैं, क्योंकि वो अभी तक उस ड्रग्स के जाल से बाहर नहीं निकल पाए। और उन लोगों में से कई लोग व्यभिचार में गिर चुके और कुछ लोगों को पुलिस पकड़ के लेके गया। क्या तुम्हें पता है? तो उसने बोला, नहीं, अगर तुम्हारे पिता उस दिन नहीं रोके होते तो शायद तुम उस पाप में गिर गए होते, उस ड्रग्स के जाल में तुम भी गिर गए होते, फंस गए होते। और तुमने एक गाड़ी पूछा था ना, तो उसने कहा, हाँ, मैंने गाड़ी भी मांगा था, लेकिन मेरे पिता ने कभी मुझे गाड़ी ही नहीं दिया। तो उन्होंने बोला, उस दूसरे लिफाफे को खोलो। तो उसने वो दूसरा लिफाफा खोला तो उसमें 1.5 करोड़ रुपए का एक चेक था। जब वो देखा तो लड़का चुप हो गया। उसने बोला, ये 1.5 करोड़ का चेक? तो उसने बोला, हाँ, एक बार तुम्हारे पापा मेरे पास आए थे और बड़े दुखी थे। उन्होंने बोला कि मेरे बेटे ने मुझसे एक मोटरसाइकिल मांगा, लेकिन मैं उसको देने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद हर दिन सुबह अपने काम के लिए साइकिल में जाया करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मोटरसाइकिल में भी नहीं, एक अच्छे कार में घूमे। और देखो, मैं अभी से ही मैं अपने सुबह की नाश्ता को त्यागता हूं और उस सुबह की नाश्ता के बदले में जो पैसा आएगा और महीने में जो आखिरी में जो पैसा बचेगा, उससे मैं एक इंश्योरेंस दूंगा, इंश्योरेंस पे करूंगा, ताकि बाद मेरे मरने के बाद जो भी पैसा आए उससे मेरे बच्चे की कोई मदद हो सके। और ये वही पैसा है जिसको तुम्हारे पिता ने पिछले 15 सालों से जमा किया है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब बच्चा चुप हो गया तो उन्होंने बोला, अब दूसरा लेटर खोल के पढ़ना कि तुम्हारे पिता ने ये लेटर मुझे दिया था कि जब मैं ना रहूं तो ये जो लेटर है ये मेरे बेटे को देना। तो जब वो लेटर उस बेटे ने खोला तो उसमें लिखा था, मेरे प्रिय बेटे, मुझे माफ करना कि मैं कई सारी चीजों में तुम्हें रोका करता था, कुछ कामों को मैं तुम्हें टोका करता था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ना कहीं मेरा बच्चा किसी आपत्ति में या विपत्ति में, संकट में ना फंस जाए। इसलिए मैं हमेशा तुम्हें वहां रोकता था। एक पिता होने के नाते मैं कोशिश करता था कि मेरा बेटा खुश रहे, किसी प्रकार का कोई संकट मेरे बेटे के पास ना आए। और बेटा, मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हारे लिए एक मोटरसाइकिल नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन हाँ, ये जो पैसे आए हैं इससे जरूर तुम अपने जीवन में खुश रहोगे। ये समझ जाना कि तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए जो हो सकता था वो कर रहा है।
और तुम्हारा पिता हमेशा तुमसे प्यार करता है और करता रहेगा। ये लेटर पढ़ने के बाद वो लड़का बहुत रोया, इतना रोया कि वो अपने पिता को एक आखिरी बार गले लगाना चाहता था। लेकिन मेरे प्रियो, ये बहुत देर हो चुका है, क्योंकि अब उनके पिता उनके बीच में नहीं रहे। भौतिक रूप से सिर्फ उनका डेड बॉडी, शव मात्र वहां पर है, लेकिन वो अपने पिता से अब गले लगा करके रो नहीं सकता, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बात आपसे बताना चाहता हूं, आपके पिता आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वही चीज बाइबल में भी नीति वचन 3 अध्याय और उसका 12 वचन कहता है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र को डांटता है, वैसे ही यहोवा भी आपको डांटता है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। अगर कभी परमेश्वर के दास परमेश्वर की ओर से कुछ बोले और उसमें कुछ बातें, कुछ शब्द अगर आपके दिल में ठेस पहुंचाए या चुभे, तो समझ जाना कि परमेश्वर आपको उस गलत रास्ते से या गलत डिसीजन से बाहर निकालना चाहता है और आपको किसी संकट में या किसी श्राप में गिरने नहीं देना चाहता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप बाइबल पढ़ेंगे तो कई सारे जगहों में परमेश्वर ब्लेसिंग्स भी देता है, कई सारे जगहों में परमेश्वर डांटता भी है। और परमेश्वर का दास दाऊद कहता है भजन संहिता उसका 23वां अध्याय और उसका 4 वचन में कि तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। हाँ, हमारा परमेश्वर हमें जब डंडा मारता है, जब सोटे लगाता है, तो हमें शांति मिलती है। क्यों मिलती है? इसीलिए कि परमेश्वर हमारी परवाह करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि हम किसी पाप में हमेशा हमेशा के लिए फंस कर मर जाएं और नरक में चले जाएं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप निरंतर एक चीज याद रखें कि मेरा खुदा मुझे डांटता है, इसका मतलब उसको मेरी परवाह है, उसको मुझसे प्रेम है, इसीलिए मेरा खुदा मुझे डांट रहा है। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको, हम सभी को आशीष दे।